त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देख चुके थे कि त्रिकोणमिति होती है हमारी, हिंदी में कहते क्या है, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ था और ग्रीक वर्ड में हमने इसके 3 शब्द देखे थे, ट्राइगोन और मेट्रो। उसके अलावा आगे जब हम बढ़े तो हमने वहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम देखी, हिपार्कस की बात की, आर्यभट्ट की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस की बात की, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखा दूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की 2 आपको तरीके बता दिए कि 2 तरीकों से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हो। एक तो बेसिक तरीका था और दूसरा जो तरीका आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल का था वो हमारी ट्रिक थी और उस ट्रिक को नाम दिया था पंजा ट्रिक। कौन सी ट्रिक? पंजा ट्रिक। अगली जो समस्या हमारे सामने आती है वो फॉर्मूलेज की आती है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के हमें फॉर्मूले याद नहीं हो पाते। 10th क्लास की एग्जाम आने वाली है, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए देखिएगा, हम आज सीख रहे हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। जब हम इनको याद करने बैठते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी टाइम लगने के बाद भी हम इसको सही से सीख नहीं पाते हैं। तो देखिए, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा कोना टेक्निक। कौन सी टेक्निक? कोना टेक्निक। बिल्कुल कोना टू कोने बात करने वाले हैं, बात ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल रामबाण औषधि है, किस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोना टेक्निक की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? कोना टेक्निक की। क्या नाम दिया गया है? कोना टेक्निक, यानी कि कोना, कोना तो समझते हो आप, कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। तो बात समझ लीजिए, हमारे पास त्रिकोणमिति फलन की अगर बात करूं तो मेरे पास 6 फलन थे। कितने फलन थे? 6 फलन थे, उसकी मैं बात कर चुका हूं। अब देखिएगा, आपको याद कैसे करने, फॉर्मूलों को निकालना कैसे है, समझ लीजिए। कोना टेक्निक में बताने वाला हूं और कोना टेक्निक को ही मैं दूसरा नाम दे रहा हूं हेक्सागोन। कौन सा गोन? हेक्सागोन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोन। अब बात आती है भैया, ये हेक्सागोन क्या है सर? कि आपने कोना टेक्निक कह दिया और हेक्सागोन भी कह रहे हो। तो देखिएगा, हेक्सागोन को हम काम में लेने वाले हैं। किसको काम में लेने वाले हैं? हेक्सागोन को हम काम में लेने वाले हैं। कारण देखिए, जान लीजिए, क्योंकि फलन कितने हैं हमारे पास? 6 फलन हैं। कितने फलन हैं? 6 फलन हैं। और हेक्सागोन के अंदर अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, किसकी बात करूं? वर्टेक्स की बात करूं कि कितने शीर्ष होते हैं हेक्सागोन के अंदर, तो हेक्सागोन के अंदर हमारे शीर्ष होते हैं 6। कितने कोने होते हैं? 6 कोने होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 6 शीर्ष होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 6 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बनाता हूं एक हेक्सागोन, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। बिल्कुल फॉर्मूले आप जितने किताब में आपको मिलते हैं उससे कुछ ज्यादा ही फॉर्मूले आप सीख पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोन सबसे पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेक्सागोन। तो चलिएगा, ये मेरा बनके तैयार हो गया हेक्सागोन। क्या बनके तैयार हो गया है? हेक्सागोन। देखिए, स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले हमें बना देना है एक हेक्सागोन। क्या बना देना है सर? हेक्सागोन बना देना बेटा। एकदम हेक्सागोन बनाकर तैयार कर दीजिए। हमारे पास फलन कितने हैं? 6 फलन हैं। कितने फलन हैं? 6 फलन हैं। तो देखिएगा, यहां पर हम आमने सामने के कोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बिल्कुल जोड़ दीजिए। आमने सामने के कोनों को देखिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये देखिए, इस कोने को मैंने इस कोने से जोड़ दिया, इस कोने को मैं क्या करूंगा? इस कोने से जोड़ दूंगा, और बाकी जो ये कोना है, इस कोने को मैं इस कोने से क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे कोनों को आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। आमने सामने के कोनों को आपस में जोड़ दिया है। चलिए, अब देखिए 6 फलन है। अब मैं फलन लिखना चालू करता हूं। क्या लिखना चालू करता हूं? फलन लिखना चालू करता हूं, ठीक है। तो देखिए, इस वाले कोने पे आ रही है, इस कोने पर मुझे लिखना है 10। क्या लिखना है? 10।
टेन थीटा कर लेते हैं इसको। मुझे क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है, ठीक है। इस कोने पर आपको क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है। हाँ जी, मैं आपसे पूछूं टेन का उल्टा क्या होता है, ठीक है, अपोजिट फलन क्या होता है, तो सर देखिएगा टेन का अपोजिट फलन हो जाता है कोट थीटा। कौन सा थीटा हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। सिंपल सा, कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो मैंने इसके सामने वाले कोने पर क्या लिख दिया है, कोट थीटा लिख दिया है। अगला देखिएगा, अगला फलन हमें यहां पर लिखना है साइन थीटा। क्या लिखना है, साइन थीटा। और साइन के जस्ट अपोजिट को क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। तो इस कोने पर मैंने क्या लिख दिया है, कोसेक थीटा लिख दिया है। कौन सा थीटा लिख दिया है, कोसेक थीटा लिख दिया है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला फलन हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कौन सा थीटा होता है, कोस थीटा होता है। कोस का जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। हर कोने पर मैंने फलन को बिठा दिया है। टेन, टेन के सामने कॉस, साइन, साइन के सामने कोसेक, और कोस, कोस के सामने हमारा क्या आ गया है, सेक आ गया है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर में जहां पर आपके सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु पर मैं लिख देता हूं 1। कितना लिख देता हूं, 1, ठीक है। इस बिंदु पर मुझे कितना लिखना है, 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब देखिएगा फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तरीके के फॉर्मूले देखते हैं। कौन से तरीके के, पहले तरीके के कौन से फॉर्मूले हमारे यहां से निकल के आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारे सामने अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, टेन से। क्या करना है, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। पहले तरीके के फॉर्मूले, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। तो देखिएगा पहला क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा की, किसकी बात करता हूं, साइन थीटा की बात करता हूं, तो साइन के सामने देखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन के लिए 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोस की बात करता हूं, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। चलिए कोट पर आ जाइए, कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। देखिएगा कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। चलिए अगला देखते हैं, हम देखते हैं कोसेक थीटा को। किसको देखते हैं, कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम सेक थीटा। क्या देखते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा। देखिएगा अगले फॉर्मूले समझने के लिए हमें करना क्या है, बिल्कुल आमने सामने वाले कोणों को ही लेना है, या कहें कि एक रेखा पर जो स्थित है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए टाइप 2, ये तो हमारा कौन सा टाइप था, टाइप फर्स्ट था। कौन सा टाइप था, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड के हमारे कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो टाइप सेकंड पर आ जाइए। देखिएगा टाइप सेकंड को समझिए, ठीक है। टाइप सेकंड के लिए करना क्या है, हमें आमने सामने वाले कोणों को तो क्या कर देना है, जो भी फलन है उनको गुणा कर देना है, और उनका मान निकल कर कितना आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा टेन थीटा, ये हमारा कोट थीटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो मान कितना आना चाहिए, बीच वाला मान आना चाहिए, तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा आप, आराम से बेसिक से चेक करके देखिएगा, पूरा आपको मिलेगा। टेन थीटा को अगर आप कोट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना होगा, 1 होगा। दूसरे टाइप के फॉर्मूले की बात करते हैं, साइन थीटा को अगर आप कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना होगा आपका, 1 होगा, ठीक है। तो देखिएगा साइन थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कोसेक थीटा से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक थीटा से, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है।
ठीक है। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास कौन है, cos थीटा, और cos थीटा को किससे गुणा करेंगे, साइन थीटा सेक थीटा से गुणा करेंगे, और सेक थीटा से गुणा करते ही इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा मल्टीप्लाई किससे, सेक थीटा से, और मान कितना हो जाएगा इसका निकलकर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हमने टाइप फर्स्ट की बात की, टाइप सेकंड की बात कर ली। किसकी बात कर ली, टाइप सेकंड की। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, टाइप सेकंड के भी क्वेश्चन यहां से हमारे सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि करना क्या है। पहले वाले के लिए हमें करना क्या है कि एक ही रेखा पे चलती रहिए। टेन थीटा बराबर 1 cot थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा। यहां से हो जाएंगे इस तरीके से फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे टाइप की मैंने बात की, क्या करना है, आमने सामने वालों को गुणा करना है और मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो यहां से मैंने कितने फॉर्मूले बना दिए, 3 फॉर्मूले बना दिए। कितने फॉर्मूले बन गए हमारे यहाँ पर, 3 फॉर्मूले यहां से बन गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टाइप थर्ड की। किसकी बात कर लेते हैं, टाइप थर्ड की, कि तीसरे टाइप के फॉर्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो देखिएगा टाइप थर्ड, कौन सा टाइप, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड निकालने के लिए क्या करना है, देखिएगा ध्यान दीजिए बिल्कुल। टाइप थर्ड को निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज समझना होगा। किसको समझना होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी कुछ हमारी इस तरीके से इसी डायरेक्शन में ही तो घूमती है, इसी डायरेक्शन में घूमती है। तो देखिएगा आपको क्या करना है कि यहाँ वर्टेक्स टू वर्टेक्स चलना है। कैसे चलना है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, कोने से कोने के लिए चलेंगे। तो इसलिए इस टेक्निक को मैंने क्या नाम दिया है, कॉर्नर टेक्निक नाम दिया है। तो देखिएगा टेन थीटा, ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला आप समझ गए अगर बनाना है तो बाकी के आप खुद बना सकते हो आराम से। देखिएगा टेन थीटा का मान मुझे निकालना है, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी तब भी हमने इसको काम में लिया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। चलिए अगला आ जाइए, टेन को ले लिया, अब साइन पर आ जाइए। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos थीटा बटे cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन हो गया, अब cos पर आ जाइए। cos थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cot थीटा बटे cosec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा बटे cosec थीटा हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और ठीक है, cos तक हो गया। अब cot का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि cot थीटा का मान क्या होगा। cot थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा cosec थीटा, कौन सा थीटा, cosec थीटा बटे sec थीटा। क्या हो जाएगा, cosec थीटा बटे sec थीटा हो जाएगा। cosec थीटा की मैं बात कर लेता हूं, किसकी बात करते हैं, cosec थीटा की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा sec थीटा बटे tan थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा बटे tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से sec थीटा की मैं बात करता हूं तो sec थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो देखिएगा घड़ी की दिशा में घूमकर कोने से कोने हम कितने मान निकाल चुके हैं, कितने फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूले हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं। कैसे घूमे हैं हम, क्लॉकवाइज घूमे हैं। कैसे घूमे हैं, क्लॉकवाइज घूमे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर अब हम घूमेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, अब हमें कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिएगा टाइप 4, कौन सा टाइप 4। अब देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि घड़ी के अपोजिट, यानी कि घड़ी अपोजिट क्या होगा, यही होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर। कैसे घूमने पर, एंटी क्लॉकवाइज। समझ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में हमें घूमना है। घड़ी की कौन सी दिशा में घूमना है, उल्टी दिशा में घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर आपके क्या फॉर्मूला निकलते हैं, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करें, 10 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। किससे स्टार्ट कर लेते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 10 से स्टार्ट किया तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बटे cosec थीटा।
वही चीज है, अब घूम कैसे रहे हैं, उल्टे घूम रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। चलिए सेक थीटा के अगर मैं मान निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोसेक हो गया, अब कोट पर आ जाते हैं तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए कोस थीटा हम निकाल लेते हैं तो कोस थीटा का मान क्या आएगा निकल के आपके पास, साइन थीटा बटे टेन थीटा आएगा। साइन थीटा बटे टेन थीटा आएगा। चलिए cos का हो गया, साइन पर आ जाइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपके पास मान, साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे सेक थीटा। टेन थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारा टाइप कौन सा हो गया, 4 हो गया। कौन सा टाइप हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगले टाइप की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अगले टाइप के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगले टाइप के जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, बिल्कुल देखिए बहुत समस्या आती है अगले टाइप वाले फॉर्मूलों में, तो उनको भी हम समझ लेते हैं कि अगले टाइप वाले फॉर्मूले किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप 4 टाइप सीख चुके हो, एक बार तो हमने सीधे सीधे बात की है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिएगा अगले की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगले की बात करूं तो क्या किस तरीके से हम फॉर्मूले निकालेंगे। देखिए अगला तरीका हमारा ये कहता है कि अगर मैं पहले और तीसरे को गुणा करूंगा, पहले और तीसरे को गुणा करूंगा तो मान हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच वाला। ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे को अगर गुणा करूंगा तो मान कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। देखिए टाइप 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से मान आप निकालेंगे। टाइप 5 के अंदर पहले और तीसरे को अगर मैं गुणा करूंगा तो मान कौन सा होगा, बीच वाला। पहले और तीसरे को अगर गुणा करेंगे तो मान कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बीच वाला जो फलन है वही मेरा मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा टेन थीटा को अगर मैं कोस थीटा, पहला ये तीसरा ये, इन दोनों को गुणा करूंगा तो मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा गुणा करूंगा किससे, कोस थीटा से, तो मान कितना निकल के आएगा, साइन थीटा निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, साइन थीटा। अब देखिए इसको इससे गुणा करूंगा तो मान बीच वाला हो जाएगा। तो देखिएगा साइन थीटा को मैं अगर कोट थीटा से गुणा करूंगा तो मान कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करूंगा तो बीच वाला मान। ठीक है, अब अगलों का नंबर लेते हैं तो कोस थीटा को अगर मैं कोसेक थीटा से गुणा करता हूं, किससे गुणा करता हूं, कोसेक थीटा से गुणा करता हूं तो मान मेरा क्या होगा, कोट थीटा होगा। क्या होगा, कोट थीटा होगा। ठीक है, चलिए अगले कोट थीटा को अगर मैं किससे गुणा करता हूं, सेक थीटा से गुणा करता हूं। किससे, सेक थीटा से। कोट थीटा को मैंने गुणा किया किससे, सेक थीटा से, तो मान कौन सा आएगा, बीच वाला। तो वो कौन है मेरे पास, कोसेक थीटा है। कौन है, कोसेक थीटा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कोसेक थीटा को अगर मैं टेन थीटा से गुणा करता हूं, कोसेक थीटा को मैं किससे गुणा करता हूं, टेन थीटा से अगर मैं गुणा करता हूं तो मान क्या आ जाएगा मेरा, सेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ लीजिएगा, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को गुणा करूंगा तो मान कौन सा होगा, बीच वाला होगा। ठीक है, कोसेक को टेन से गुणा कर दिया, अब नंबर किसका है, सेक का है। तो सेक थीटा, सेक थीटा को अगर मैं साइन थीटा से गुणा करूंगा, सेक थीटा को किससे गुणा करूंगा, साइन थीटा से गुणा करूंगा तो मान क्या होगा बेटा, टेन थीटा इसका मान होगा। कितना मान होगा, टेन थीटा इसका मान होगा। ये थे हमारे टाइप 5 वाले फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले हैं, टाइप 5 के फॉर्मूले। ठीक है, बात समझ लीजिए, कौन सा टाइप के फॉर्मूले हैं ये, 5 टाइप के। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले ये हो गए, 6 और 3 9। ठीक है, 9 के बाद 6 फॉर्मूले ये हो गए आपके, 15 हो गए। 15 के बाद 6 फॉर्मूले आपके पास ये हो गए, 21 हो गए। 21 के बाद आपके 6 फॉर्मूले आपके पास ये हो गए, तो कितने हो चुके हैं अभी तक, 27 फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं हम टाइप 6 की। किसकी बात कर लेते हैं हम, टाइप 6 की। ध्यान दीजिए बिल्कुल, टाइप 6 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, टाइप 6। ठीक है,
टाइप 6 के फॉर्मूलों की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप 6 के फॉर्मूले की हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात समझ लीजिए, ये हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं। टाइप 6 के जो फॉर्मूले हैं वो हमारी क्या होती हैं, सर्वसमीकाएं होती हैं। और इनमें हम बहुत गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, जहां प्लस लगाना होता है वहां माइनस लगा के निकल लेते हैं, और जहां माइनस लगाना होता है वहां प्लस लगा के निकल लेते हैं। समस्या बहुत आती है कि किस तरीके से इसको हम सोल्व करें। तो देखिए, इस समस्या को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए बात को समझ लीजिएगा। ट्राइंगल देखिएगा यहाँ पर, इसकी अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल ये आपको कौन कौन सा लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो ट्राइंगल आपको ये लेना है, ठीक है, पहला ट्राइंगल आपको ये लेना है। दूसरा ट्राइंगल एक छोड़कर आपको फिर लेना है एक ट्राइंगल, फिर एक छोड़कर आपको एक ट्राइंगल लेना है। बात समझ में आई, 1 2 3 तीन ट्राइंगल आपको लेने हैं। अब देखिएगा फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपको दो तरीके से फॉर्मूले निकालोगे आप, एक तो क्लॉकवाइज निकालोगे और एक एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे, ठीक है। देखिएगा, एक तो क्लॉकवाइज में निकालोगे और एक आप निकालोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में, इस वाले ट्रायंगल की हमने बात की, इस कोने से आप स्टार्ट करोगे, इस कोने पर जाओगे और लास्ट वाले कोने पर आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, इस कोने से स्टार्ट करोगे, उस कोने पर जाते हुए लास्ट वाले कोने पे आप छोड़ दोगे। देखो घड़ी हमारी ऐसे ही घूमती है ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, तो देखिए इस कोने से स्टार्ट करके इस कोने पर जाओगे और इस कोने पर आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तीनों ट्रायंगल से हम फॉर्मूले निकालते हैं क्लॉकवाइज से। देखिए करना क्या है, आपको प्रत्येक का स्क्वायर करना है, प्रत्येक का क्या करना है, स्क्वायर। और क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो माइनस का चिन्ह रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज तो आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है। चलिए क्लॉकवाइज के लिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा स्क्वायर करना है, ऐड कर देना है क्लॉकवाइज के लिए, और स्क्वायर करना है, माइनस कर देना है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम क्या घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मान कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले की हम बात करते हैं 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 1 से गए कहां पर, कोट थीटा पर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना हो जाएगा इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अगले को देखते हैं हम, इस कोने से स्टार्ट कीजिए, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस करें, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो प्लस 1 बराबर मान कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर थीटा। कितना मान हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा था कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि अभी ऐसे चल रहे थे, अब हमें इस बिंदु से चालू करके, या कहें कि सेंटर से चालू करके हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। किधर चलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। तो ये देखिएगा, घड़ी के हमने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना निकालेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा। कितना मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगले की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो माइनस होगा कोट स्क्वायर थीटा। माइनस कितना होगा, कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर मान कितना आ जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा निकलकर, tan स्क्वायर थीटा। यहां से हमारे कितने फॉर्मूले बन के तैयार हो गए, 6 फॉर्मूले हमारे 6 टाइप के तैयार हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। यहां पर हमारे पास और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं।
कौन से एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, या इनके नामों की अगर मैं बात करूं तो इनके जो नाम होते हैं इसको हम पूरक कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी होता है कोटिपूरक कोण भी होता है। क्या होता है? कोटिपूरक कोण भी होता है। ठीक है, पूरक कोण होता है और कोटिपूरक कोण होता है। इसके अलावा भी इसको हम एक नाम से जानते हैं जो कि है आपका अनुपूरक कोण। कौन सा कोण? अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण। तो अब बात समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे दो एंगल होते हैं जिनका योग करने पर हमारा कितना आता है? 90 आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको करना क्या है? ठीक है, इसी डायग्राम, एक ही डायग्राम से हमने काफी सारे फॉर्मूले सीख लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब आप बात कर रहे हैं किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? यहां से देखिएगा आपको सीधी लाइन पर, किस पर? सीधी लाइन पर जो कोने पर जो दो बैठे हुए हैं उन्हीं से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके निकलेंगे। अब मैं बात करूं साइन थीटा की। किसकी बात करूं? साइन थीटा की। साइन थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा tan के लिए इसी तरीके से मैं बात करता हूं। tan थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। अब मैं बात करता हूं sec थीटा के लिए। तो sec थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? साइन थीटा के लिए cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा के लिए cot 90 माइनस थीटा और sec थीटा के लिए cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने 7 तरीके से फॉर्मूले निकालने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीके, अगर आप कोशिश करोगे तो यह आपके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि साबित होगी। ठीक है, और सारे फॉर्मूले आप यहां से निकाल सकते हो और एग्जाम में आप एक ही हेक्सागोन से इतने फॉर्मूलों को रिवाइज भी कर सकते, एग्जाम के लिए आप रिवाइज कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इन सारे फॉर्मूलों को आपको पढ़ना है और इस तरीके से ही आगे बढ़ना है और उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।